नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में बीजेपी आज जारी कर सकती है दूसरी सूची। डोईवाला और कोटद्वार समेत 11 सीटों के प्रत्याशियों के हो सकते हैं नाम, तो बिपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत का टिकट मिलना तय। उत्तराखंड में पहली सूची जारी करने में पिछड़ गई कांग्रेस। अब कभी भी हो सकता है प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। 60 से अधिक नाम फाइनल। गणेश गोदियाल और हरीश राव नाम भी हो सकता है शामिल। धर्म संसद में दिए गए भड़काऊ भाषण मामले में नैनीताल हाईकोर्ट सख्त। कहा, मामले में 25 जनवरी तक स्थिति स्पष्ट करे सरकार। 22 दिसंबर को वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के खिलाफ हुआ था पहला मुकदमा दर्ज। काशीपुर बुआखाल हाईवे पर दर्दनाक हादसा। बारातियों से भरी बस 100 मीटर गहरी खाई में गिरी, 3 की मौत, 17 घायल। घायलों में पौड़ी, कुमाऊं और गाजियाबाद के लोग शामिल। उत्तराखंड में कोरोना के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 26,000 के पार। 4,964 नए मरीजों के साथ 8 की मौत, तो 24 घंटे में 2,189 मरीजों ने दी कोरोना को मात। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा में अभी 11 विधानसभा सीटें फंसी हैं जिन पर नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं। इनमें डोईवाला और कोटद्वार विधानसभा सीटें प्रमुख है। इन दोनों सीटों पर जनरल बिपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत पर दांव लगाने की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता इस संभावना से इंकार कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के हलकों में यह चर्चा है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद पार्टी में शामिल हुए कर्नल विजय रावत को सैनिकों वोटों के साधने के लिए भाजपा मैदान में उतार सकती है। इधर डोईवाला सीट पर कई और दावेदार भी जोर लगा रहे हैं। इसी तरह केदारनाथ, टिहरी, पिरान, कलियर, झबरेड़ा, रानीखेत, जागेश्वर, हल्द्वानी, रुद्रपुर और लालकुआ पर भी निर्णय नहीं लिया है। राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं हो पाई। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी की ओर से सूची जारी की जा सकती है। शुक्रवार को नई दिल्ली में दिन भर हर एक एपिसोड चलता रहा। इसके बाद देर शाम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हुई, जो देर रात तक जारी रही। इस दौरान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि आज संभवतः पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। तो उत्तराखंड में पहली सूची जारी करने में कांग्रेस पिछड़ गई। कभी भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। तो 60 से अधिक टिकट फाइनल। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत अब कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक जमीन को हरा भरा बनाने के लिए काम करेंगे। उनकी वापसी से होने वाले नफा नुकसान का गुणाभाग करने के बाद ही कांग्रेस पार्टी में उनकी एंट्री हुई है। ऐसे में पार्टी हरक के प्रभाव वाली गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की सभी सीटों पर उन्हें बतौर स्टार प्रचारक मैदान में उतार सकती है। भाजपा पर सियासी हमला करने के लिए हरक सिंह पार्टी के लिए तुरूप का इक्का साबित हो सकते हैं। भाजपा से निष्कासित होने से 5 दिन बाद कांग्रेस पार्टी में एंट्री के साथ ही हरक सिंह रावत को पार्टी में लिए जाने से होने वाले नफा नुकसान को लेकर भी बहस शुरू हो गई है। वर्ष 2016 की घटना के बाद जिस तरह से पूर्व सीएम हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच जुबानी जंग चली, उससे उनकी पार्टी में पुनः एंट्री को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब उनकी पार्टी में वापसी के बाद यह भी तय हो गया है कि कांग्रेस हरक सिंह रावत के सियासी रुतबे को अपनी खोई सियासी जमीन को वापस पाने के लिए बखूबी इस्तेमाल करेगी।
हरिद्वार स्थित गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय और मदरहुड विश्वविद्यालय रुड़की भारतीय संस्कृति व तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में मिलकर कार्य करेंगे, जिसको लेकर एमओयूआई पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रूपकिशोर शास्त्री ने कहा कि दोनों विश्वविद्यालय के बीच हुए एमओयू का लाभ आने वाले दिनों में दोनों विश्वविद्यालय की छात्र छात्राओं को शिक्षा व शोध कार्यों के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर मिलेगा, जिसके चलते जहां दोनों विश्वविद्यालयों के छात्रों को बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे, वहीं दोनों विश्वविद्यालय परस्पर मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेंगे। एक तो रिसर्च का पॉइंट है, उसमें शोध हम चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ की जो बहुत अच्छी लैब्स हैं, हम ये चाहेंगे कि जो हमारे रिसर्च स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आएँ और यहाँ की रिसर्च को भी देखें। दूसरा मेरा स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का भी रहेगा। मेरे जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, अगर यहाँ मुझे कुछ उनको अच्छा देने के लिए मिलेगा तो मैं उनको जरूर भेजूंगा। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो यहाँ की एक डायनेमिक फैकल्टी है, जो बहुत विद्वान टीचर हैं यहाँ पर, मैं ये चाहूँगा कि मैं उन टीचरों का भी कहीं न कहीं अपने विद्यार्थियों को आशीर्वाद दे रहा हूँ। दोनों विश्वविद्यालय उत्तराखंड राज्य में ही हैं और एक दूसरे के सहयोगी होने के लिए आज परस्पर साइन किया है एमओयू के रूप में। जो हमारे पास है हम इनको उसका लाभ प्रदान करेंगे। इनके पास कुछ है उसका हमारी फैकल्टी और हमारे स्टूडेंट्स का लाभान्वित हों। एक दूसरे के साथ में ये आपने जो बात कही कि एकेडमिक दृष्टि से और रिसर्च की दृष्टि से इसमें हम आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि आज रिसर्च बेस्ड एजुकेशन को जो प्रधानता दी जा रही है नई एजुकेशन पॉलिसी में भी। बाजपुर की सीमा से सटे क्षेत्रों में एसएसटी की टीमें तैनात की गई हैं, लेकिन टीमों में मौजूद अधिकारी और कर्मचारी मुस्तैदी से कार्य करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि दूसरे प्रदेशों में आने वाले वाहनों की कोई चेकिंग नहीं की जा रही है, जिससे चुनाव आयोग द्वारा लागू किए गए नियमों का सरेआम उल्लंघन होता दिखाई दे रहा है। वहीं जब इस मामले में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा कि एसएसटी टीम में लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संज्ञान में लाया गया और मुझे भी थोड़ा सा संज्ञान में आया कि सुबह जो हमारी एसएसटी की टीम थी वो प्रॉपर चेकिंग नहीं कर रही, तो हम इसमें दिखवाते हैं। क्योंकि शाम की टीम ने तो ठीक चेकिंग की और हम लोग भी विजिट किए थे, लेकिन अगर इनके द्वारा लापरवाही मैं दिखवाता भी हूँ, यारों को भेजता हूँ, पुलिस को भी भेजता हूँ। अगर इनके द्वारा लापरवाही की जा रही है तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी हम इनको सौगात भी जारी कर देंगे। उधम सिंह नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पंजाब के पठानकोट बम ब्लास्ट के आतंकी साजिशकर्ता का कलेक्शन मिला, जहां पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पंजाब के नवाशहर, पठानकोट में व लुधियाना में हुए आतंकी विस्फोट की घटनाओं के संबंध में गोपनीय इनपुट पर एसटीएफ द्वारा 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिनके द्वारा ब्लास्ट के आतंकी साजिशकर्ता सुखप्रीत उर्फ सुख को जनपद उधम सिंह नगर में शरण दी जा रही थी। एक टेरर मॉड्यूल है जिसके द्वारा पठानकोट में ग्रेनेड ब्लास्ट वगैरह किए गए थे, जिसका पंजाब पुलिस द्वारा खुलासा किया गया था। उसके कुछ वांटेड लोग जो मॉड्यूल के थे उनके द्वारा यहाँ उधम सिंह नगर में अपने रिलेटेड लोगों के यहाँ पर शरण ली गई थी, जिनको पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है। इनमें 4 लोग हैं जो रामपुर और जनपद उधम सिंह नगर के हैं। इनके रिलेशन जो हैं पंजाब में भी हैं, तो क्योंकि इनके द्वारा उनको भगाने का काम और उनको रहने की जगह दी गई और अपनी कार्रवाई नहीं की गई, तो 19 यूएपीए एक्ट में केस किया गया है और संबंधित एजेंसियों से सूचना शेयर की। अलीगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय में कोविड प्रबंधन का निरीक्षण करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चलिए आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें।
तो आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ कोविड प्रबंधन का निरीक्षण कर रहे हैं। अलीगढ़ में चिकित्सालय में कोविड प्रबंधन का निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो लगातार कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे पर हैं। योगी आदित्यनाथ कोविड प्रबंधन का निरीक्षण भी कर रहे हैं। कई जिलों में लगातार कोविड अस्पतालों का खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जायजा ले रहे हैं। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ गंभीर नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कोविड प्रबंधन का निरीक्षण कर रहे हैं। अलीगढ़ में भी कोविड चिकित्सालयों का जाकर के निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो अलीगढ़ से आप सीधे लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ कोविड प्रबंधन का निरीक्षण कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कई जिलों में खुद जा रहे हैं और कोविड चिकित्सालयों का निरीक्षण कर रहे हैं। आज अलीगढ़ में कोविड चिकित्सालय का निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। आप अलीगढ़ से सीधे लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। चिकित्सालय में कोविड प्रबंधन का निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो कोविड संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ गंभीर नजर आ रहे हैं। वर्तमान में पूरे देश में, पूरी दुनिया में और प्रदेश में भी है। हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में कोरोना प्रबंधन के लिए जो प्रयास किए गए हैं उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। अगर देखा जाए तो भारत का कोविड प्रबंधन देश में और दुनिया में सराहा गया है, क्योंकि इस कोविड प्रबंधन में जीवन और जीविका दोनों के बचाव का पूरा प्रबंध है और इसमें स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी एक एक व्यक्ति के जीवन और जीविका को बचाने के लिए स्वयं उसकी समीक्षा करते हैं, अपना मार्गदर्शन देते हैं और उसके अनुरूप फिर रणनीति बना करके हेल्थ एक्सपर्ट के साथ मिलकर के उस प्रकार की एक रणनीति बना करके पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ और अन्य जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों के साथ संवाद बना करके प्रभावी ढंग से उसका क्रियान्वयन भी करवाते हैं। उत्तर प्रदेश ने, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, कोरोना प्रबंधन में पूरे देश के अंदर अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया है। पहली वेव रही हो या दूसरी, मैं उस दौरान भी अलीगढ़ में आया था और मैंने उस दौरान यहां पर कोविड प्रबंधन के कार्य को बहुत नजदीक से देखा था। आज जब थर्ड वेव भी आ चुकी है, आज भी मैं उत्तराखंड में कोरोना का असर लगातार जारी है। कोरोना के नए केसों की संख्या 4,964 हो रही और 8 मरीजों की मौत भी हुई, जबकि 2,189 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव केसों की संख्या अब 26,950 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अब संक्रमण दर 21.60% पर पहुंच गई है और राज्य में कोविड के कुल मरीजों की संख्या 3,91,915 हो गई है। नए केसों में सबसे अधिक 1,489 केस देहरादून जिले में सामने आए। 261 अल्मोड़ा, 214 बागेश्वर, 55 चमोली, 279 चंपावत, 706 हरिद्वार, 666 नैनीताल, 375 पौड़ी, 195 पिथौरागढ़, 44 रुद्रप्रयाग, 120 टिहरी, 485 यूएस नगर, 75 उत्तरकाशी में नए मरीज सामने आए।
नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर साधु संतों के भड़काऊ भाषण देने के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को 25 जनवरी तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति एनएस धानी की एकल पीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामी प्रबोधानंद गिरी की याचिका पर सुनवाई हुई और स्वामी प्रबोधानंद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि ज्वालापुर हरिद्वार निवासी नदीम अली ने हरिद्वार कोतवाली में 2 जनवरी 2022 को शिकायत दर्ज कराई थी कि साधु संतों ने 17 से 19 दिसंबर तक हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन किया था और धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आह्वान किया गया। आरोप था कि समुदाय विशेष की आस्थाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। अल्मोड़ा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद के कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने 5 वर्षों में जो विकास कार्य किए उनको लेकर जनता उनको पुनः आशीर्वाद देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार ने कोरोना महामारी में लोगों का राशन से लेकर सर्वांगीण विकास किया है और उन्होंने अपने 5 महीने के कार्यकाल में 550 घोषणा की। सभी कार्यकर्ता अब चूंकि तैयार हैं और हम लोग आश्वस्त हैं। हम लोगों ने काम किया है, हमारे कार्यकर्ता पूरे उत्साह में हैं। हर प्रकार से सब तैयारियां हमारी पूरी है। अभी चूंकि जनसभाएं और इत्यादि इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं हो पा रहे, इंडोर बैठकें हैं और साथ में जो वर्चुअल ई जनसभा हैं उसके माध्यम से हम अपना निवेदन पहुंचा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्षेत्र में काम किया है। सड़क का क्षेत्र हो, चाहे आज रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे वो हवाई सेवाओं का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं है। और कोरोना महामारी में भी जिस प्रकार से सभी को मुफ्त वैक्सीन देने का काम हुआ है, गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर गरीब के घर तक अन्न की दो टाइम के भोजन की व्यवस्था की गई है। सभी योजनाएं, आयुष्मान भारत योजना चल रही है। उत्तराखंड सरकार ने भी बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए हैं और सभी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए काम किया। खटीमा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विजयपाल सिंह का टिकट फाइनल होने पर पार्टी के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने मिठाई खिलाकर प्रत्याशी का स्वागत किया और कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विजयपाल सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर और उनके खटीमा से विधायक बनने पर भरपूर विकास किया जाएगा। कि जिस तरीके से जनता पिछले दिनों इस खोखली बातों वाली सरकार से त्रस्त हुई है, उस चीज को जनता तक पहुंचाना है। जनता तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं उसको जनता तक पहुंचा के अपनी बात रखना है। उन सारे मुद्दों को जनता तक पहुंचाना है जो पिछली सरकार में डीजल, पेट्रोल, दालें, पूंजीपतियों की जो सरकार कही जाती थी वो सिद्ध हुई है। जनता त्राही त्राही कर रही है, अखिलेश जी की तरफ देख रही है। उसी चीज को लेके जनता के बीच में हम जाएंगे। उत्तराखंड में जारी चुनावी जंग में इस बार दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है, जिसके चलते पछवादून की चक्राता विकासनगर और सहसपुर विधानसभा सीट पर सबकी नजर है। जहां भाजपा ने इस सीट पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, वहीं कांग्रेस ने अभी तक भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आपको बता दें कि पछवादून की चक्राता विकासनगर और सहसपुर विधानसभा सीट काफी मायनों में अहम है। एक तरफ भाजपा ने बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल को चुनाव मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस से पूर्व काबीना मंत्री और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का चुनाव मैदान में उतरना तय है। यहां से प्रीतम सिंह लगातार 4 बार से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड बनने से पूर्व भी प्रीतम सिंह और उनके पिता गुलाब सिंह ने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। वहीं रामशरण नौटियाल पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। भाजपा से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार विकासनगर पहुंचे रामशरण नौटियाल ने अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, तो इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर उनका स्वागत किया।
ये मैंने कहा ना, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में पार्टी मुख्य है और उसके अंदर व्यक्ति मुख्य नहीं। ये बात आपकी मैं मानता हूँ कि जो लोग काम किए, जो प्रत्याशी होते हैं, और भी प्रत्याशी है, 2 और भी प्रत्याशी थे, वो भी अपना टिकट के लिए वहाँ से मांग कर रहे थे। और मैं कहता हूँ कि ये सारे प्रत्याशी जो दूसरे थे सब मुझसे लायक थे, लेकिन पार्टी के कुछ निर्णय हुए और उसमें एक बड़ा जो निर्णय था अंतर्राष्ट्रीय, जो नेशनल लेवल पे, जो वो ये था कि एक परिवार में 2 टिकट की बात आई है, जो मुझे जानकारी दी गई है अंदर से। तो वो कोई ऐसा नहीं था कि वो कोई चक्राता के लिए बनाया गया या कोई जानबूझ के किसी के वैमनस्य से बनाया गया। वो मोदी जी ने कहा कि परिवारवाद को समाप्त करना है, जड़ से निपटाना। सब प्रत्याशी आप घोषित हुए थे, तो उसके बाद आपकी मधुसूदन या मुन्ना से कोई वार्ता हुई हो सहयोग के लिए या चुनाव जिताने को लेकर? कल ही तो हुई है, कल ही तो में ये घोषणा हुई है। हमारे पार्टी में ऐसा कोई कहीं कोई इतनी हबड़ तबड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, हमारे तमाम कार्यकर्ताओं के लिए कहता हूँ कि विकासनगर सीट भी जितानी है और चक्राता सीट भी जितानी है। नामांकन सर कब तक कर रहे हैं? नामांकन में 25 को करना चाहता हूँ। उत्तराखंड के हरिद्वार में आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए पुलिस और चुनाव आयोग की टीम अलर्ट मोड पर है। इसी के तहत कनखल थाना क्षेत्र के बूढ़ी माता मंदिर के पास एक कार की तलाशी ली गई, जिसमें 2,15,500 रुपए बरामद हुए। इस कार को जगजीतपुर का सुमित यादव चला रहा था। ऐसे में पुलिस ने पूरी राशि जब्त कर ली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।